हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा फ्लावर का डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से रैप कर लीजिए, यानी बस इस तरह से ट्विस्ट करके आपने फंदे को रखना है यहाँ से। देखिए, ठीक है, और इसे निकालना है। एक चैन बननी है। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं सही है, इसका मतलब ये परफेक्ट है क्योंकि ये छोटा बनता जा रहा है। एक चेन हो गई, दो और तीन। अब आपने फ्रेंड्स इस मैजिक रिंग के अंदर, ये मैजिक रिंग कहते हैं इसे, इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से 11 दफा बुनना है और एक हमारी चैन लेकर के 12 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से बुनना है आपने। एक अगर इसे भी गिन लेते हैं तो 1 2 3 4, वैसे हमने अभी 3 दफा ही बुना है। 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11। 11 दफा मैंने डबल क्रोशे से बुन लिया। इसे बिल्कुल टाइट कर देंगे और यहाँ से आपने इस तरह से स्लिप नॉट लगा देंगे। तो आपका ये फर्स्ट सर्कल जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने 1 2 3, 3 के बाद देखें बीच में यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर देखें यहाँ इसके बीच में डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर यहाँ बीच में क्रोशे से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से आपने, और आपने ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक के बीच में यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, फिर से देखें, इसके बीच में आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से आपने फ्रेंड्स इस रो को भी कंप्लीट करना है। बस बीच में बुनेंगे डबल क्रोशे के, जो है बीच में यहाँ से, चैन के अंदर से नहीं बुनेंगे डियर। तो देखिए इस तरह से हमने बुन लिया है और अब फ्रेंड्स हम इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी के अंदर आपने डबल क्रोशे से 3 दफा, 1 2 और 3, 3 दफा आपने, ये थर्ड रो है बुना। फिर आपने 1 2 3 और अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ स्लिप स्टिच से निकालेंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से 1 2 3 और फिर 1 2 3, हाँ स्लिप स्टिच से निकाल देंगे इस तरह से। ये फ्रेंड इस तरह से 2 पत्तियां बन गई हैं। स्लिप स्टिच आपने निकाल लिया और ये नेक्स्ट चेन में सिंगल से बुनेंगे। इसमें भी सिंगल से बुनेंगे। तो एक पत्ती और देख लीजिए, 1 2 3 और यहाँ बीच में ही बुनेंगे आप। ठीक है, 1 2 और ये 3, 3 हो गई। अब आपने 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल से बुनेंगे, फिर यहाँ सिंगल से बुनेंगे, फिर 1 2 3। फ्रेंड इस तरह से बनेगा। ये है ना, ये सीधा है और ये उल्टा, आपने इस तरह से रखना है। ये देखिए, तो हमारी 3 पत्तियां बन गई, हमने 12 हैं ये टोटल।
तो 6 पत्तियां बनेगी, तो मैं 3 और बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको 3 पेटल बता देती थी, 3 पत्तियां बता दी थी, 3 रिपीट कर ली और इस तरह से बहुत प्यारा खूबसूरत सा फ्लावर बन गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम इसके बीच में कुछ लगाएंगे, कुछ इस तरह का। ये देखिए, ये तो मैंने एक बना लिया है, मैं आपको एक और बता दूंगी। तो हम इसके अंदर 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको इसमें डालेंगे, इस तरह देखिए, इस तरह से रखेंगे। ये तो देखिए, अभी एक ही लगा है, हम 2 लगाएंगे। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ये मेरे पास देखिए मेटल यानी लोहे का एक तार है, पतला वाला, जो ज्यादातर हम फ्लावर बनाने में यूज करते हैं। बस इसी के ऊपर आपने क्या करना है, इस तरह से फूल को लपेटना है। बीच में तो हम पिंक कलर रखेंगे और नीचे थोड़े से साइडों में हम ग्रीन कलर रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने लपेट लिया और अब हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। सामने उसे दे रखिए, इसी तरह से इसको शेप दे देंगे और हम इसको दोनों तरह से बांध देते हैं। थोड़ा सा अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। तो देखें, बस यहाँ से ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से इस तरह से बस रैप कर दीजिए। ये रैप हो गया है और इसे यहाँ पर ये फ्रेंड इस तरह से हमने इसके बीच में 2 लगा लिए हैं। ये देखें, कितना प्यारा सा हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स देखिए, अब जो ये आपका बच गया है ना, अब आप इसे इस तरह से यहाँ लपेट लीजिए और जितने चाहे फ्लावर आप बना सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।